तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप मान लीजिए एक ट्रेडर है। आप मैन्युफैक्चर नहीं है, आप क्या है, एक ट्रेडर है। आप कोई गुड्स की दुकान खोल दो। कोई भी गुड्स, आपने ये शॉप खोली, ठीक है, और आप क्या बेचते हैं? टेबल, ठीक। आपने एक दुकान खोल ली टेबल की, आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। और आप क्या, आपने क्या सोचा कि जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा, है ना, जैसे ही ग्राहक मेरे पास आएगा, मैं तुरंत क्या कर दूंगा, ऑर्डर दे दूंगा, है ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेगी, है ना, मान लीजिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर सारे फर्नीचर वगैरह बनते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपके पास यदि कोई ग्राहक आता है, आपके दरवाजे पे आता है, तो आपने क्या सोचा कि आप जैसे ही ये ग्राहक आया, आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑर्डर दे दोगे और आपके पास वो टेबल आ जाएगा, फिर आप ग्राहक को बेच दोगे। तो आपने बिजनेस शुरू किया अपना कैश वगैरह लगाकर, कितने रुपए से? 50,000 रुपये, ठीक है। आपने कैश लगाया 50,000, ठीक है। ये ग्राहक आया, इसने 10 टेबल की डिमांड की, ठीक। आप ऐसे बैठे हुए थे, ठीक, आपके पास ग्राहक आया, आपके ग्राहक ने पूछा कि उस ग्राहक को 10 टेबल चाहिए, ठीक है। आप बोले रुको भैया, बैठो बैठो बैठो। आपने कारखाने में कॉल लगाया, ठीक है, भैया मेरे को 10 टेबल चाहिए, भिजवा देना। कारखाना वाला बोला ठीक है भैया बैठे रहो, हम 5 दिन में आपके पास भिजवाते हैं। तो ये जो ग्राहक है, ये 5 दिन तक वेट करेगा क्या आपका? नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये बोलेगा चल भागना, दूसरी दुकान में चले जाए, है ना। आपने दुकान खोला, पहला ग्राहक ही आपका भाग गया, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ कैश ही अपने पास रखा, इन्वेंट्री कुछ नहीं रखा। इन्वेंट्री आपने 0 रखी, ठीक है। तो आपका ग्राहक आपके पास से चला गया। यहां पर नेट वर्किंग कैपिटल आपका कितना आएगा? इस सिचुएशन में नेट वर्किंग कैपिटल आपका कितना आएगा? कैश आपके पास 50,000 था, इन्वेंट्री 0 थी, ठीक है। तो इन्वेंट्री 0 थी, आपका जो ग्राहक था वो तो आपने इसको कुछ बेचा ही नहीं, तो आपके डेटर भी 0 हो गए। आपने माल उधार में लिया ही नहीं, तो आपके क्रेडिटर भी क्या हो गए, 0 हो गए। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या होगा, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट आपका 50,000 माइनस करेंट लायबिलिटी 0। तो नेट वर्किंग कैपिटल आपकी आ गई 50,000। लेकिन यहां पर कोई प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपने ग्राहक को सामान बेच ही नहीं पाए, क्योंकि आपने अपने पास इन्वेंट्री रखी ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगली बार ये ग्राहक आपके पास फिर से आया, अगले महीने ये ग्राहक आपके पास फिर से आया और उसने 10 टेबल की डिमांड की। अब आप होशियार बन गए, अब आपके पास दिमाग आ गया था। अब आपने क्या किया,
ये कैश आपके पास दूसरी मशीनरी 50,000 थी, ठीक है। इन्वेंट्री आपने अपने पास पहले से रख ली, ठीक है। ये इन्वेंट्री आपने अपने पास पहले से रख ली खरीद के, ठीक है। इसके ग्राहक के आने से पहले आपने अपने पास ये 10 टेबल मंगवा करके रख लिए थे। तो मतलब आपके पास जो कैश था वो मान लीजिए एक टेबल कितने का 1000 रुपए, ठीक है। तो आपने टोटल कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज आपने जो कैश था वो पे कर दिया और इन्वेंट्री आपके पास आ गई 10,000 रुपीज, ठीक है। और इस 10,000 रुपीज की इन्वेंट्री को आपने बेच दिया कितने रुपए में 15,000 रुपए, ठीक है। आपने बेच दिया 15,000 रुपए, ठीक। और आपने नगद बेचा, आपने क्या किया नगद बेचा, तो आपके पास आ गया कितना 15, ठीक है। या मान लीजिए इसको 20,000 कर दीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा था 20,000 का, है ना। 20,000 का आपके पास इन्वेंट्री था, उसमें से 10,000 की इन्वेंट्री आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो, है ना। और कितने में 15,000, 20,000 की इन्वेंट्री आपने खरीदी थी पहले से और 10,000 की इन्वेंट्री आप 15,000 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई डेटर है नहीं, डेटर नहीं। क्रेडिटर है क्या, क्रेडिटर भी नहीं है, क्योंकि आपने ये जो इन्वेंट्री थी, है ना, ये जो 20,000 रुपए की इन्वेंट्री आपने खरीदी, ये इन्वेंट्री आपने नगद खरीदी, तो आपने 50,000 रुपए में से 20,000 रुपए का इस कंपनी को क्या दे दिया पैसा दे दिया, और उसके पास से 20 टेबल लेकर के आ गए, उस 20 टेबल में से 10 टेबल आपने बेच दिया, 15,000 रुपए आपके पास फिर से आ गए, ठीक। तो क्रेडिटर यहाँ पर कोई नहीं था। वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब देखिए नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना हो गया, करेंट एसेट कितना हो गया 50,000 माइनस 20,000 हो गया 30,000 प्लस 15,000 मतलब 45,000 का आपके पास कैश है, और 10,000 रुपीज का आपके पास इन्वेंट्री, 45,000 रुपीज का आपके पास कैश है और 10,000 का इन्वेंट्री, तो कितना हो जाएगा भाई करेंट एसेट आपके पास हो गया 55,000 रुपीज माइनस करेंट लायबिलिटी नील। यहां पर 55,000 में आपका प्रॉफिट भी कितना 5,000, ठीक है। यहां पर देखिए नेट वर्किंग कैपिटल 50,000, यहां पर नेट वर्किंग कैपिटल 55,000, यहां पर आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं था, यहां पर आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ये नेट वर्किंग कैपिटल 50,000 या नेट वर्किंग कैपिटल 55,000 का मतलब क्या है, आपके पास लगभग इतना पैसा है या आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ती है आपके बिजनेस को चलाने के लिए, है ना। आपके पास यहाँ पर 50,000 रुपए थे, तब आप अपना बिजनेस चला पा रहे थे क्या, नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि आपने क्या किया था कोई इन्वेंट्री वगैरह खरीद करके नहीं रखी थी, आपके पास सिर्फ कैश था। आप इस भरोसे पर बैठे थे कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर दे दोगे फिर उसके बाद बेचोगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। आपका ग्राहक आपके लिए थोड़ी ना रुकेगा, उसके पास तो 1000 ऑप्शन है, 10 तो दुकान आपके जैसी टेबल कुर्सी बेचने वाली खुली हुई है, तो वो दूसरी जगह चले गए। आपको इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ कितने रुपए का 20,000 रुपए का नगद इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे ही ग्राहक आपके पास आया, आपके पास क्योंकि इन्वेंट्री थी, आपने 10,000 की इन्वेंट्री 15,000 में बेच दी, 5,000 रुपए का आपके पास सीधा प्रॉफिट आ गया। आई बात समझ। अब एग्जाम्पल में और आगे बढ़ते हैं। गोला अच्छा दिख रहा है लेकिन मिटा देता हूँ।
थर्ड सिचुएशन, में ये जो ग्राहक था, है ना, उसको आपकी सर्विस अच्छी लगी, आपके टेबल अच्छे लगे, तो उसने क्या किया, एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया आपके पास। बड़ा ऑर्डर प्लेस किया आपके पास, कितने रुपए का भाई? 1.5 लाख रुपए, है ना। 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस किया उस ग्राहक ने, ठीक है जी। आपके पास कैश था 50,000, ठीक है, और आपने पहले से सामान लेकर के रखा था, इन्वेंट्री 2 लाख रुपए, ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल थी 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये जो है 1.5 लाख रुपए, ये है सेल प्राइस। आपको इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास जो इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की थी, उसमें से 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री तो यहां पर माइनस है, ठीक। अब आपका जो ग्राहक था उसने कहा कि भैया मैं 1.5 लाख रुपए एक साथ पे नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को कुछ दिन का मोहलत दे दो। तो क्योंकि आपके पास बड़ा ऑर्डर आया था, है ना, आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो ग्राहक है आपके पास रहे, क्योंकि ये अब बड़े ऑर्डर लाना शुरू कर दिया, तो आप क्या सोचोगे, चलो ठीक है 1 महीने की मोहलत दे देता हूं। तो ये जो 1.5 लाख रुपए का आपने इस बंदे को, इस ग्राहक को जो सेल किया है, किसमें सेल किया? उधार में सेल किया। तो आपका अब ये 1.5 लाख रुपए से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। ये कैश था, ये इन्वेंट्री थी, अब ये डेटर बन रहा है कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए। 1 लाख का टेबल आपने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है। और आपने ये खरीदा था कैसे? नगद में ही खरीदा था, ये मान करके चलिए, ठीक है। तो आपका जो क्रेडिटर है वो अभी भी नील है। तो वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट कितना? कैश 50,000, ठीक है। इन्वेंट्री कितनी बची? 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री बची। आपका डेटर कितने का आ गया? 1.5 लाख का आ गया। तो 50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000 प्लस डेटर 1,50,000, तो टोटल डेटर आपके, टोटल करेंट असेट आपके हो गए 3 लाख रुपए, माइनस करेंट लायबिलिटी आपकी अभी भी नील है, ठीक। तो वर्किंग कैपिटल आपका यहां पर आ गया कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। इस 3 लाख रुपए में प्रॉफिट भी है, कितने का? 50,000 का प्रॉफिट भी है, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। तो देखिए वर्किंग कैपिटल में फिर से आ जाएगा। इससे पहले की जो सिचुएशन थी, वर्किंग कैपिटल सबसे पहले सिचुएशन में 50,000 थी, उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल थी वो 55,000। पहली सिचुएशन में प्रॉफिट नील था, सेकंड सिचुएशन में प्रॉफिट 5,000 था। अब थर्ड सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल 3 लाख रुपए की है, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 50,000 का हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि मैं अलग अलग जो एग्जाम्पल लेते जा रहा हूं, इसमें क्या नया हो रहा है। पहली सिचुएशन में आपके पास सिर्फ कैश था, दूसरी सिचुएशन में कैश के साथ थोड़ा बहुत इन्वेंट्री था, और तीसरी सिचुएशन में कैश के साथ इन्वेंट्री भी था, और आपने अपना जो सेल किया वो डेटर को सेल किया, है ना, कैश में सेल नहीं किया आपने,
डेटर का यूज किया और शेयर किया। होल्ड कीजिएगा भाई, झाड़ू लग रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम फोर्थ सिचुएशन देखेंगे। तो यहां पर ये जो 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? ये जो 3 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब है कि आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए कम से कम कितना रुपए चाहिए? 3 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, ताकि आप अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकें। ठीक है, हाँ जी, चलिए एग्जाम्पल को और बढ़ाते हैं आगे। फोर्थ एग्जाम्पल में यदि आपको बिग ऑर्डर फिर से मिल रहा है, ठीक है, आपको 1.5 लाख रुपए का सामान सेल करना है, 1.5 लाख में सामान सेल करना है, ठीक, और आपको इसकी जो कॉस्ट पड़ती है, ये सेल प्राइस, आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो 1 लाख रुपए की पड़ती है, ठीक है। अब जो डेटर है उसने आपको कहा कि वो तुरंत कैश पे नहीं करेगा, है ना, जो ग्राहक था उसने कहा कि वो आपको तुरंत कैश पे नहीं करेगा, आप मान गए, आपने 1 महीने की मोहलत दे दी, मतलब वो आपका डेटर बन गया, ठीक। अब आपके दिमाग में भी आएगा, भाई जब मैं सामान उधार में सेल कर रहा हूं तो यही सामान क्या मैं उधार में भी परचेज कर सकता हूं? जरूर आएगा आपके दिमाग में। तो आप क्या करेंगे, आप जहां से जिस फैक्ट्री से सामान खरीदने जाते थे उस फैक्ट्री में आपसे उस फैक्ट्री में जाकर के आपने बात की, है ना, और उस फैक्ट्री को कन्विंस किया कि आप भी 1 महीने का उधार दे दें, ठीक है, और सामने वाला मान भी गया, है ना, क्योंकि अब आप उसे बिजनेस ला करके दे रहे हैं, आप बड़े बड़े ऑर्डर ला करके दे रहे हैं, तो सामने वाला भी मान जाएगा, है ना, आपको वो अब पहचानने भी लग गया, वो आपको उधार में माल देना शुरू कर दिया,
यही एग्जांपल, कैश आपके पास था कितना, 50,000, ठीक है। आपके पास इन्वेंट्री थी मान लीजिए 2 लाख रुपए, उसमें से आप 1 लाख की इन्वेंट्री क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.5 लाख आप माइनस नहीं कर सकते, इन्वेंट्री कॉस्ट में कॉस्ट ही माइनस होता है, ठीक है। आपका डेटर बन जाएगा ये कितने रुपए से, 1.5 लाख रुपए से, इस 1 लाख को आप 1.5 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्रेडिटर नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए का माल था आप कहां से खरीद रहे हो, कारखाने से खरीद रहे हो या मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री जो खरीदी थी ना, वो नगद में नहीं खरीदी थी, किस में खरीदी थी, क्रेडिट में खरीदी थी। तो ये 2 लाख के का ही आप ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक, 2 लाख रुपए के आपके क्रेडिटर है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल निकाल करके देखें, वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 1 लाख, 1,50,000 प्लस 1,50,000 के डेटर, तो टोटल आपके करेंट एसेट कितने हो गए, 3 लाख रुपीज, माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कितनी है भाई यहाँ पर, 2 लाख रुपए, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 1 लाख रुपए, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितने का, 50,000 का, जो कि अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट है यहां पर, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि वो डेटर के रूप में पड़ा है। जैसे ही डेटर आपको 1.5 लाख रुपए देगा, आप 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक। अब देखिए यहां पर आया है आपका वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए, ठीक है। इस 1 लाख रुपए का मतलब क्या है, इस 1 लाख रुपए का मतलब है कि आपको ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए लगेगा आपके बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए, ठीक है। यदि कोई इस तरह से अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर वगैरह आ जाता है तो आपके पास 1 लाख रुपए अभी भी है कि आप उसको फुलफिल कर सको। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपकी वर्किंग कैपिटल थी 3 लाख रुपए, अब इस फोर्थ एग्जाम्पल में वर्किंग कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का महत्व ये है कि नेट वर्किंग कैपिटल का खास करके, कि नेट वर्किंग कैपिटल से आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपको डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख, हाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए लग रहा था, यहाँ पर उससे भी कम लग रहा है 1 लाख रुपए, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, क्रेडिटर का यूज किया। तो यही आपको मैनेज करना है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल जो है ये आपको मैनेज करना है, ये आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपने बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को स्मूथली किस तरह से रन कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आपको बताता है, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल के नेगेटिव हो जाने का मतलब क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल के नेगेटिव हो जाने का मतलब है कि आपकी करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट से अधिक हो गई, है ना। तो वो सिनेरियो क्या होगा, वो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस कहलाएगा। क्यों फाइनेंशियल क्राइसिस कहलाएगा, सीधी सी बात है, आपकी लायबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा है ना, आपको पे ऑफ ज्यादा करना है, आपके पास उतना पैसा अवेलेबल ही नहीं है कि यदि कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप उस ऑर्डर को प्लेस कर सको, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं, आपकी लायबिलिटी वैसे ही ज्यादा है, आपको कौन और उधार देगा, जब आप अपना पुराना उधार ही नहीं चुका पाए तो आपको फिर से कोई उधार देगा क्या, नहीं देगा। तो इस तरह से आपका जो बिजनेस है वो हैम्पर होगा, है ना, स्मूथ रन नहीं करेगा, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल को हमने आज समझा, ऑपरेटिंग साइकिल को समझा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ते जाएंगे। तो असल में ये सॉरी श्वेता मैम की क्लास थी, है ना, तो क्योंकि वो छुट्टी पर हैं मैंने उनकी क्लास ले ली।
तो आप लोगों की क्लास, मेरी क्लास यहाँ पर आज ख़त्म होती है। ठीक है जी, पढ़ते रहिए, कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है।